देवनारायण जी। तो देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ता है। देवनारायण जी का जो मंदिर है देवधाम जोधपुरिया देवमाली गांव है ना, आसिंद भीलवाड़ा में, वहां जो मंदिर में नीम के पत्तों का जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। नीम औषधि के रूप में, औषधियों के देवता है ये। देवनारायण जी की फड़ जो है सभी लोक देवताओं में, जितने भी लोक देवता हैं सभी लोक देवताओं की फड़ों में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन फड़ इनकी मानी जाती है और सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है। इस फड़ को जो इनकी देवनारायण जी की फड़ है, इस फड़ को जंतर वाद्य यंत्र से गुर्जर जाति के भोपे बजाते हैं, यानी गुर्जर भोपे इसको बांचते हैं। देवनारायण जी की फड़ को जंतर वाद्य यंत्र से गुर्जर भोपे इसको बांचते हैं, पढ़ते हैं। बगडावत महाभारत में हमने देखा गुर्जर जाति के बगडावतों का देवनारायण जी की वीरता का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें देवनारायण जी व बगडावतों की, देवनारायण जी व बगडावतों की वीरतापूर्ण कार्यों की गाथा मिलती है। तो इनके वीरतापूर्ण कार्य, युद्धों की आदि की जानकारी इसमें मिलती है। देवनारायण जी अपने पिता, देवनारायण जी ने अपने पिताजी और इनके भाई, पिताजी भाई की हत्या का बदला लिया। इनका बदला लेने के लिए इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी दुर्जन साल से। दुर्जन साल को इन्होंने मार कर, लंबी लड़ाई लड़ करके दुर्जन साल को मार करके अपने भाई अपने अनेकों 23 भाई थे इनके, 23 भाई और पिता की हत्या का बदला लिया। 2 दिसंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो देवनारायण जी पर 5 रुपए का 2 बार टिकट जारी हो गया। एक तो इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है, दूसरा राजस्थान में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुका है। देखिए 2011 में स्वयं देवनारायण जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। राजस्थान की फड़ों में प्रथम फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। राजस्थान में फड़ पर जारी किया गया ये प्रथम डाक टिकट है। आगे औषधि क्या था, इन्होंने गोबर व नीम का औषधि के रूप में प्रयोग किया। गोबर व नीम का औषधि के रूप में प्रयोग किया। राज्य क्रांति के शासक विनायक के शासक को मारकर इन्होंने अपने भाई को यहाँ का शासक बनाया। विनायक के शासक को मारकर बड़े भाई को विनायक का इन्होंने शासक बनाया। देवनारायण जी पाबूजी महाराज जो लोक देवता हैं, पाबूजी महाराज लोक देवता के समकालीन थे। बिनाहे जो है ये अजमेर में है, अजमेर में बिनाए अजमेर। तो आपको ये समझना है कि 2 दिसंबर 1992 को देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ और राजस्थान में फड़ पर जारी होने वाला यह किया गया प्रथम डाक टिकट था। इनसे पहले राजस्थान में किसी और फड़ पर डाक टिकट नहीं जारी किया गया। सबसे पहले राजस्थान की फड़ों में जो पहली फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। 2 दिसंबर 1992 को यह डाक टिकट जारी किया गया। स्वयं देवनारायण जी पर जो डाक टिकट जारी किया गया 2011 में जारी किया गया। तो फड़ पे भी 5 रुपए का डाक टिकट और देवनारायण जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। फड़ पर जारी डाक टिकट होने वाला पहला डाक टिकट है राजस्थान में, प्रथम बार इन पर हुआ था। आयुर्वेद के ज्ञाता इनको कहते हैं। इन्होंने गोबर व नीम का मिश्रण करके औषधि का उपयोग किया, औषधि के रूप में महत्व दिया। राज्य क्रांति के कारण जनक की कहते हैं। तो इन्होंने विनायक के जो शासक थे उनको मारकर समाप्त करके और उस पर अधिकार कर लिया। वे अपने बड़े भाई को वहां का इन्होंने शासक बना दिया। ये लोक देवता पाबूजी महाराज के समकालीन इन्हें माना जाता है।
बगडावत महाभारत की बात करते हैं तो बगडावत महाभारत में देवनारायण जी बगडावतों दोनों जो बगडावत इनकी जाति से गोत्र से हैं बगडावत, तो उनकी गाथाओं का वर्णन हमें इसमें इनकी वीरताओं का, इनके कैसे इन्होंने अपने भाइयों का बदला लिया और कैसे इनकी वीरता पूर्ण कार्य का वर्णन मिलता है ना। ठीक है, दो दिशा में ये हो गया। देवनारायण जी नीम पत्तों का इस्तेमाल किया। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं की फड़, सभी लोक देवताओं की फड़ में सबसे प्राचीन, याद रखने वाली बात है, सभी फड़ों में क्या है, सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़, इसको आपको महत्वपूर्ण है याद रखना है। और इस फड़ को किससे वाचा जाता है, वाचते हैं जंतर वाद्य यंत्र से इसको वाचा जाता है।